क्या? समय देश में दो तरीके की राजनीति चल रही है। देश में जो लोकसभा चुनाव पर एक गठबंधन हमारा जो हुआ है, वो जो देश हित के जो देश किस तरह के जो मुद्दे हैं, जहां संविधान पर बार बार हमला हो रहा है या बार बार जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसको लेकर के सभी पार्टी एकजुट हुई हैं और राज्य के मुद्दे अलग होते हैं। और इस देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है कि राज्य के मुद्दे क्या है और देश के मुद्दे क्या है, और इस आधार पर बार बार अलग अलग परिणाम आए। कई बार एक पार्टी की सरकार होती है लेकिन लोकसभा में इसको सीटें नहीं मिलती हैं, लेकिन लोकसभा में जो पार्टी होती है विधानसभा में जीत जाती है। तो ये तरीके की जो जनता जो है वो लगातार समझ रही है। देश के स्तर पर जो हमारा गठबंधन हुआ है वो मोदी सरकार की तानाशाही, लोकतांत्रिक नीतियां, लोकतंत्र की जो हत्या जो की जा रही है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं और हम लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन राजस्थान में आम आदमी पार्टी मजबूती से सभी 200 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जो भी यहाँ के मुद्दे हैं हम उनको पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। लगातार हमारे दौरे जारी। अभी भी जहां आदिवासी क्षेत्र की जहां तक बात हो रही है उदयपुर संभाग की, हमारे 2 प्रदेश उपाध्यक्ष लगातार वहां 4 दिवसीय दौरे पर हैं। देवेंद्र कटारिया जी जो पूर्व विधायक रहे हैं, कीर्ति पाठक जी जो हमारे अजमेर से हैं, वाइस प्रेसिडेंट है, वो लगातार वहां के दौरे पर हैं। अच्छा, तो लगातार आम आदमी पार्टी राजस्थान के मुद्दों पर देवेंद्र जी, एक छोटा सा सवाल। आप लोग कहते हैं विपक्ष वाले लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र की हत्या। जहां आप लोग जीत जाते हैं वहां लोकतंत्र जिंदा हो जाता है, जहां बीजेपी जीत जाती है वहां लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। दिल्ली में लोकतंत्र जिंदा है, पंजाब में लोकतंत्र जिंदा है, अब दूसरी जगह जहां बीजेपी की सरकार है वहां लोकतंत्र की हत्या हो गया। ऐसा क्यों भाई? आप लोग लोकतंत्र को पानी दे रहे हैं, बाकी लोग क्या दे रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं। नहीं, ये देखिए सौरभ जी, इसके पीछे कारण है। हम क्यों कह रहे हैं बात, अब मैं उदाहरण के साथ आपको बताता हूं। दिल्ली की जनता ने एक सरकार को चुना, पहली बार 67 सीटें दी, दूसरी बार 62 सीटें दी। इतनी बहुमत से जीती हुई सरकार को जब काम करने नहीं दिया जाता, उनके ऊपर आप आईएएस अफसरों को बिठा देते हो, मुख्यमंत्री तक को फाइल साइन करवाने के लिए आईएएस के पास जाना पड़ेगा, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा। पंजाब सरकार अपना बजट लेकर के आई, लेकिन राज्यपाल ने बजट पेश करने को रोक दिया गया। जब कोई सरकार बजट पेश नहीं कर सकती तो राज्य कैसे चलाएगी? इसके लिए हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा। दिल्ली में मेयर का चुनाव देखिए, भारी बहुमत से हम लोग जीते मेयर के चुनाव में, और हुआ क्या? मेयर इलेक्शन 2 महीने तक नहीं हुआ, हमको हाईकोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़नी पड़ी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव करवाए। आप तमाम ऐसे उदाहरण उठाकर देख लीजिए, जब बार बार हाईकोर्ट तक के निर्णय, सुप्रीम कोर्ट तक के निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं मानती है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है। ये सब लोकतंत्र की हत्या का जो है सामने उदाहरण, ताजा उदाहरण है। कई जगह से उदाहरण सामने आया। गोवा में देखिए, सरकार किसी की बनी, सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बना ली। महाराष्ट्र में देखिए, मोदी जी जिस पार्टी को 70,000 करोड़ के घोटाले वाली पार्टी कहते थे, उसके साथ सरकार बना ली इन लोगों ने सुबह सुबह। तो ये सब चीजें देश देख रहा है, किस तरीके से लगातार तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, किस तरीके से जो सबको मिलकर के एक साथ चलने की जो देश की हमारी नीति रही हमेशा से, उस नीति को तोड़ा जा रहा है। किस तरीके से सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी इस देश के दलितों को लेकर देखिए, अब इसके खिलाफ हम लोग आप देखिए, कांग्रेस जो है इसमें रूलिंग पार्टी है, उसके विषय में एक आंकड़े में बताता हूं दलितों को साधने के लिए। 2008 में कांग्रेस जब सत्ता में आई थी तो उसने 200 सीटों में से कुल 96 सीटें जीती, और जिसमें से 34 सीटें SC/ST रिजर्व थी। 2013 में कांग्रेस जब सत्ता से बाहर हुई थी, 200 में से 21 सीटें हासिल हुई। यानी कहीं न कहीं SC/ST की रिजर्व सीटें 59 सीटों में से कांग्रेस की अगर बात किया जाए, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण सीटों का अगर बात कर लेते हैं, तो आपकी रणनीति क्या है? क्या कुछ आपने योजनाएं बनाई, उसके विषय में आप बताएंगे क्या? क्योंकि कांग्रेस जो है वो अलग रणनीति बना रही है। देखिए, कोई भी पार्टी इस देश का, चाहे किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति हो, उसके लिए कुछ मूलभूत चीजों की जरूरत होती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब हम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप देखिए, आदिवासी क्षेत्रों में जहां आज राजस्थान में आप घोषणाएं कर दे लेकिन उनको पहुंचाना अलग बात होती है। राजस्थान में 27% डॉक्टर्स के पद रिक्त चल रहे हैं। आदिवासी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो ये संख्या 27% से बढ़कर के 40 से 42% तक पहुंच जाती है। टीचर्स के आप देखिए, आज राजस्थान में आजादी के इतने 70 साल के बाद भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती आजादी के 70 साल बाद तक भी आज सभी स्कूलों में नहीं हो पाई। IT युग चल रहा है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर के वहां भी जा रही है और हम मजबूती से उनकी वहां भी इन चीजों को जो करके दिखाएंगे।